टोकन मोटर बाइक। कोपरगांव नाम के गांव में एक कंजूस रहता था जिसका नाम था राणे। वो साहूकारी करता था। वो जिसे भी उधार देता था उसके बहाने उसे बहुत सताता रहता था, इसीलिए सब उसे शाने राणे कह के बुलाते थे। एक बार सिनेमा हॉल गया और टिकट देने वाले से, क्यों भाई, पैसे तो उधार ले लिए पर ब्याज देना है ये भूल गए? राणे भाई, अभी तनख्वाह नहीं मिली, एक हफ्ता रुको, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, फिर सिनेमा के टिकट दे दो, मैं सिनेमा देख के जाऊंगा, वो भी मुझे बालकनी के टिकट चाहिए, तभी मैं देखूंगा, समझे? भैया, हर बार यूं आके मुफ्त में सिनेमा देखोगे तो मेरी नौकरी जाती रहेगी। ये तो मेरी किस्मत खराब थी जो मैंने तुमसे उधार लिया। ये लो टिकट, कह के उसे टिकट दिया। एक बार गैस सिलेंडर बांटने वाले को रोककर, क्यों भैया, सारे गांव में सिलेंडर बांट रहे हो, क्या तुम एक सिलेंडर एडजस्ट नहीं कर सकते? अपने मालिक को कोई बहाना कर दो, पर मुझे अभी तुरंत एक सिलेंडर चाहिए। अगर नहीं दिया तो मेरे उधार अभी के अभी चुका दो। चुका पाओगे? वो बेचारा हताश होकर उसे सिलेंडर देख के अपना सिर पीटता रह गया। इसी तरह सब्जी के ठेले वाले को, गोलगप्पे वाले को, यूं किसी को भी नहीं छोड़ता था। उसी गांव में शंकर और किशन नाम के दो दोस्त रहते थे। वो दोनों एक फैक्ट्री में काम करते थे। वे दोनों अपने बाइक में फैक्ट्री जाते थे। हालांकि वे छोटी नौकरी करते थे, पर वे गरीबों की सहायता जरूर करते थे। एक बार अनाथालय में लेडी वार्डन, बेटा, यहाँ रहते हुए बहुत सारे अनाथ बच्चों ने पढ़ाई की और अच्छी नौकरी करके खूब पैसे कमाए और जिंदगी में सेटल हो गए। पर जो लोग यहाँ से गए, उन्होंने मुड़कर इस अनाथालय को कभी कोई मदद नहीं की। पर तुम दोनों ने यहाँ से नाता नहीं तोड़ा, हमेशा कोई न कोई सहायता करते ही रहते हो। भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। बेटा, अभी बारिश का मौसम आने वाला है। बारिश आते ही हर कमरे में पानी भर जाता है और छत से पानी टपकता रहता है। हम तो ठीक से सो भी नहीं पाते। मिस्त्री कहता है कि इसे ठीक करने के लिए 50,000 रुपए लगेंगे। समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। अगले दिन दोनों शाने राणे से मिले और अपने बाइक को गिरवी रखकर उनसे पैसे लिया और वो 50,000 लाकर वार्डन को दिया। अरे यार, उधार लेकर पैसे तो दे दिए अनाथालय को, पर उसका उधार चुकाएंगे कैसे, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। अरे पहले अनाथालय में लोग आराम से सो तो पाएंगे, वही बहुत बड़ी बात है। रही बात उधार की, उसके बारे में बाद में सोचेंगे। महीना खत्म हुआ तो राणे आकर उनसे पैसे मांगने लगा। अरे भैया, अभी तनख्वाह मिलने में बहुत टाइम है, जैसे ही हमें तनख्वाह मिले हम आपको आकर पैसे दे देंगे। अरे किसे पट्टी पढ़ा रहे हो? उन बेकार अनाथों के लिए तो तुम लोगों ने उधार किया है। खैर वो सब मैं नहीं जानता, मेरा ब्याज मुझे मिलना चाहिए बस। नहीं तो शहर में मेरा बहुत काम है, मुझे बाइक में वहाँ तक लेके जाओ। वे मान गए और उसे बाइक में शहर ले जाने लगे। आगे पुलिस चेकपोस्ट को देखकर किशन ने गाड़ी रोक ली। भैया, हम दोनों के पास लाइसेंस नहीं है। गांव में तो चल जाता है, पर शहर जाना मुश्किल पड़ेगा। वापस लौट जाएं। क्यों, काम से बचने के लिए नाटक कर रहे हो? चलो आगे चलो, गाड़ी नहीं रोक सकते। तब किशन बिना रोके गाड़ी चलाने लगा। तब पुलिस ने पीछे बैठे राणे के पीठ में खूब डंडे बरसाए। हाय रे, बाप रे, हाय रे, कहकर चिल्लाने लगा। इस तरह उनसे बिरयानी मंगवाना, दारू मंगवाना जैसे काम कराता रहता था। उनके बाइक में गांव भर में घूमने लगा। एक दिन शंकर और किशन के सामने एक स्वामी जी प्रकट हुए। बच्चों, आप जो गरीबों के लिए काम कर रहे हो वो देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं तुम्हारे बाइक को एक जादुई बाइक में बदल देता हूँ। उस बाइक में कर्तव्य दिखाकर आप लोग खूब पैसे कमाओ। जब भी आप चाहोगे वो बाइक 2 हिस्से में बढ़ जाएगा, यही उसका जादू है, कहकर मंत्र पढ़ने लगा। तब उनका बाइक 2 में बट गया। वे उसे चलाने लगे तो लोग हैरान होकर देखने लगे। इस तरह उस बाइक के साथ अनेक करतब करते हुए खूब पैसे कमाने लगे।
वो पैसे लाकर वार्डन को देते थे। एक दिन राणे, अरे चलो चलो, शहर में मुझे बहुत काम है। तुम दोनों की होशियारी अब नहीं चलेगी। मैं पीछे बैठा था तभी पुलिस की डंडे पड़े मेरे। आज मैं बीच में बैठूंगा। क्यों, हूं ना मैं शाना। चलो चलो। यूं तीनों जाने लगे। क्यों भाई, सुना है आजकल इस बाइक में कर्तव्य दिखाकर खूब पैसे कमा रहे हो? पैसे देकर कर्तव्य देखने के लिए मैं पागल हूँ क्या? चलो दिखाओ इसके कर्तव्य क्या क्या हैं। अभी रहने दो भैया, काम होने के बाद तब दिखाएंगे आपको कर्तव्य। अरे मैं पूछ रहा हूँ और तुम मना कर रहे हो। मुझे अभी के अभी दिखाओ वरना मैं नहीं मानूंगा। तभी पुलिस चेकपोस्ट के पास पहुंचे। जैसे ही चेकपोस्ट पे गाड़ी पहुंची, बाइक दो हिस्सों में बट गई और राणे जो बीच में बैठा था वहीं गिर गया। बाइक दोबारा जुड़ गया और दोनों वहां से चले गए। पुलिस ने राणे को पकड़ा और इंस्पेक्टर से, सर यही है वो जो पिछले बार भी मार खा के भाग गया था, फिर भी इसे अकल नहीं आई सर, कहकर फिर से उसे पकड़कर मारने लगे। अगले दिन राणे ने उस बाइक को कब्जा कर लिया और, अरे इस जादुई बाइक को गिरवी रख के ही तो तुम लोगों ने पैसे उधार लिए। मैं समझ गया कि तुम लोग उधार चुका नहीं सकते, तो इस गाड़ी को तुम लोग भूल जाओ, अब ये बाइक मेरी है, कहकर उसमें बैठकर चला गया। वो यूं सीधा जाकर उसे रेल की पटरी में रोका। दूर से रेलगाड़ी आ रही थी। अरे गाड़ी आने से क्या होता है, इसे कुछ नहीं होगा। जैसे ही रेलगाड़ी नजदीक आएगी, ये बाइक दो हिस्सों में बट जाएगा और ट्रेन बीच में से निकल जाएगी। इसके साथ कर्तव्य दिखाकर दुनिया भर घूमूंगा और खूब पैसे कमाऊंगा। ये जादुई बाइक दो हिस्सों में बट जाओ। पर बाइक दो हिस्सों में नहीं बटा तो वो हैरान हो गया। इतने में ट्रेन वहाँ आई तो ये वहाँ से भाग गया। ट्रेन बाइक से टकराई तो बाइक चूर चूर हो गई। ये देख